हाय एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वंडर वॉल फोर्सेस। वंडर वॉल्स फोर्सेस से समझने से पहले हम कुछ फोर्सेस ऐसे डिस्कस करते हैं जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं। देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं? इंटर का मतलब होता है बिटवीन, ठीक है, और मोलिक्यूल्स के बीच में, दो मोलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, किसके बीच में? बिटवीन टू या दो से ज्यादा जो मोलिक्यूल्स के बीच में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ना दो टाइप के होते हैं। एक अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हो सकते हैं ये, और दे कैन बी रिपल्सिव फोर्सेस आल्सो। ये रिपल्सिव फोर्सेस भी हो सकते हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हो सकते हैं। पहले अट्रैक्टिव देखते हैं। देखो, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अट्रैक्टिव इन नेचर है, तो उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? वंडर वॉल फोर्सेस कहते हैं। वंडर वॉल्स फोर्सेस कहते हैं। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स आपके अट्रैक्टिव है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वंडर वॉल्स फोर्सेस कहते हैं। जैसे अट्रैक्शन किसके बीच में हो सकती है? कोई भी जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है किसका? न्यूक्लियस का। एक इलेक्ट्रॉन है दूसरे एटम का, तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो सकती है। ठीक है, या फिर इसका इलेक्ट्रॉन ले लो, इसका न्यूक्लियस ले लो, है ना। किसी के बीच में भी जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस द अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स, उसे हम क्या कहेंगे? वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के अंदर वो आते होंगे। सब कैटेगरीज अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, पर रिपल्शन किसके बीच में हो सकती है? रिपल्शन हो सकती है जैसे कि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो सकती है, या फिर न्यूक्लियस के बीच में, है ना। दो मोलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो सकती है, या फिर न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन हो सकती है, तो वो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अट्रैक्टिव इन नेचर है तो वो वंडर वॉल फोर्सेस होंगे। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं ना, उनके अंदर दो चीज हम बिल्कुल भी नहीं डालते। एक होता है आयनिक और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होते, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी फोर्सेस रहेंगे एक्सेप्ट आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, वो सारे के सारे क्या होते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो कि अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वंडर वॉल्स फोर्सेस कहते हैं। अब अगर वंडर वॉल फोर्स के बारे में हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जो वंडर वॉल फोर्स होते हैं वो वीक फोर्स होते हैं। ठीक है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल होते हैं, दे आर डिस्टेंस डिपेंडेंट, और आपको पता होना चाहिए वीक फोर्स है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपको जैसे ऑर्डर बता दिया जाएगा, आपको पूछेंगे कि वंडर वॉल फोर्सेस का इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑर्डर क्या, तो आपको पता होना चाहिए वंडर वॉल फोर्सेस जो है वीक फोर्सेस होते हैं। इनकी कोई डायरेक्शनल नहीं होती, दे आर नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, और आपको पता ही है कि वंडर वॉल फोर्सेस क्या होते हैं? दे आर वीक इन नेचर एंड दे आर नॉन डायरेक्शनल। अब हमेशा समझते हैं सबसे पहले कि वंडर वॉल फोर्सेस वीक क्यों है। देखो, अभी हमने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में डिस्कस नहीं किया, जो कि अब हम वीडियो जब भी अपलोड होगी तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सपोज आपको कोई ऐसे दो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, सपोज जैसे ब्रोमीन है और एक आपका है HCl, और अब आपसे पूछा जाए कि इनमें दोनों मॉलिक्यूल में से किसके बीच में फोर्स ज्यादा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो आप ये बोलोगे। ठीक है, ऑर्डर जो रहेगा वो ये रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जो HCl होता है ना, जो Cl होता है, वो कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम HF लिखना ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि Cl जो होता है वो कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो FON के साथ, फोन से हम से लर्न कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जब भी कोई हाइड्रोजन अटैच होगा तो हमेशा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए वंडर वॉल फोर्सेस वीक होते हैं, तो जब भी अगर आपको किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेगा तो आप डायरेक्ट उसे वही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का होता है। ठीक है, तो इससे हमें पता लग गया है। अब हम समझते हैं कि इसकी कैटेगरी क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं वंडर वॉल फोर्स के। देखो, एक है ना, आपको जैसे कुछ वीडियोस में आपने ये देखा होगा कि आयन डायपोल फोर्स जो होता है ना, वो एक टाइप ऑफ वंडर वॉल फोर्स है, पर ये वंडर वॉल फोर्स नहीं है। दिस इज नॉट वंडर वॉल फोर्स। अगर आप रेफरेंस के लिए चाहते हो तो आप इसके लिए एनसीईआरटी की बुक जो है ना, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, मेंशन है कि जो आयन डायपोल फोर्स है वो वंडर वॉल फोर्स नहीं है। चैप्टर नंबर 5 की आई थिंक सेकंड पेज पे ही होगा।
ठीक है। तो आयन डाइपोल फोर्स जो होता है वो वन डबल फोर्स नहीं होता। ये आपकी एनसीईआरटी बुक चैप्टर 5 में मेंशन है ऑलरेडी, वन डबल फोर्स का जब आप टॉपिक करोगे, स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, तो वहां पे वन डबल फोर्स का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो वहां पे आपको एक लाइन दिखेगी, दैट इज आयन डाइपोल फोर्स इज नॉट अ वन डबल फोर्स। ठीक है, इनके बीच की जो अट्रैक्शन होती है वो वन डबल फोर्स नहीं कहलाती है। अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं कि वन डबल फोर्सेस के टाइप क्या होते हैं। देखो 3 ही टाइप होते हैं मेजर, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है लंदन फोर्स। लंदन फोर्स कह लो या फिर डिस्पर्जन फोर्स कह लो, या फिर इसका जो दूसरा नाम होता है वो है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस डायपोल। ये थोड़ा नाम बड़ा है, पर अगर किसी को लर्न हो गया तो बस इसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, इसी नाम से ये एक्सप्लेन हो सकता है। देखो अभी हमने क्या स्टडी किया कि लंदन डिस्पर्जन या फिर इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल जो फोर्सेस होते हैं वो इनकी फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। अब ये कौन शो करते हैं? सबसे पहले ये शो करते हैं, दीज आर शोन बाय एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जो पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं और जो एटम्स होते हैं वो शो करते हैं इसके। ठीक है, दे आर शोन बाय एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब देखते हैं कि कैसे। देखो जैसे आप कोई भी एटम लोगे, एटम और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं? सिमेट्रिकली नेचर होते हैं, है ना, सिमेट्रिकली नेचर होते हैं। सिमेट्रिकल क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे सिमेट्रिकल होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल। किसके बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल होता है? कोई भी आप एटम लो, सपोज आप यहाँ पे हाइड्रोजन का आपने एटम लिया है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकली हेल्ड है। यहाँ पर भी कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही है, ठीक है, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो सिमेट्रिकल होता है। पर ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसका अनसिमेट्रिकल कभी कभी बन जाता है। कैसे? सपोज एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे इसका इन दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सपोज ये कोई भी मॉलिक्यूल ए है, ये कोई भी मॉलिक्यूल बी है, इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अनसिमेट्रिकल हो गया। तो अनसिमेट्रिकल होने की मतलब क्या मतलब होगा इसका? अनसिमेट्रिकल हो जाएगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनसिमेट्रिकल का मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सपोज राइट साइड में जो है वो ज्यादा हो गई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम्स हाई इन राइट साइड। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड में ज्यादा होगी। तो अब सपोज ए में ज्यादा होगी, ये क्या है, ये ए मॉलिक्यूल है ना, ए में सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको क्या कहेंगे? ये अनसिमेट्रिकल होने की वजह से इसके अंदर क्या डेवलप हो गया? इंस्टेंटेनियस डायपोल डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया? इंस्टेंटेनियस डायपोल। ठीक है, पहले ये अनसिमेट्रिकल पहले इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था इस मॉलिक्यूल का वो सिमेट्रिकल था, पर सपोज कुछ टाइम बाद ऐसा पॉइंट आया कि इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हुआ वो अनसिमेट्रिकल हो गया। जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनसिमेट्रिकल होता है तो क्या हो जाता है, एक पॉइंट पे तो ऐसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और दूसरे पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसका मतलब क्या है कि इंस्टेंटेनियस डायपोल हो गया, इंस्टेंटेनियस डायपोल एक्सर्ट हो गया। अब क्या हुआ, ये जो डायपोल होता है ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक ही रहता है, ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। थोड़े पीरियड ऑफ टाइम तक ये रहेगा इंस्टेंटेनियस डायपोल, थोड़े पीरियड ऑफ टाइम तक ही रहेगा। लेकिन ये क्या करेगा, इसके कांटेक्ट में कौन था? इसके कांटेक्ट में था मॉलिक्यूल बी। अब ए के जो ए था, ये ए आपका मॉलिक्यूल है, इसके कांटेक्ट में बी है, जिस वजह से ये जो मॉलिक्यूल होगा अपना इफेक्ट इसके ऊपर भी लगाएगा, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल होगा इसके अंदर भी डायपोल इंड्यूस हो जाएगा, इसके अंदर भी इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डायपोल हो जाएगा, जिस वजह से इसके ऊपर भी यहाँ पर तो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, एक साइड में नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और एक साइड में पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर दिया। अब डायपोल मोमेंट अगर आपसे कोई पूछेंगे तो क्या है इसकी डायपोल मोमेंट, इस साइड में, और इसकी डायपोल मोमेंट भी इस साइड में। ठीक है, दोबारा से समझते हैं इसको, उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। देखो हमने क्या देखा, एक कोई भी मॉलिक्यूल ए है, कोई भी मॉलिक्यूल बी है, सपोज आप हाइड्रोजन का ही ले लो। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है सिमेट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसका सिमेट्रिकल होता है। क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का सबसे सिंपलेस्ट केस है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसके अंदर? 1 ही होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो सिमेट्रिकल ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनका वैसे भी एटम्स और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, पर अगर सपोज कोई ऐसा पॉइंट आया जहां पर इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनसिमेट्रिकल हो गया, ए का ही हुआ है अभी अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड,
अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या कि एक जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। तो लेकिन ए के कांटेक्ट में कौन है, ए के कांटेक्ट में तो बी है, तो ये क्या करेगा, ए के कांटेक्ट में होने की वजह से जो बी है उसका भी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ना वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से बी भी क्या आ जाएगी, बी के अंदर भी, मॉलिक्यूल बी के अंदर भी पोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, और उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल या फिर इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस डायपोल। तो ये जो होता है लंडन या डिस्पर्जन या फिर इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस होते हैं। अगर ये आपको नाम लर्न है तो आपको एग्जांपल लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको पता चल रहा है इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंस्टेंटेनियस का मतलब जल्दी से, एकदम से डायपोल इसमें प्रोड्यूस हुआ, और कैसे ही इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस डायपोल दूसरे मॉलिक्यूल में, इसकी वजह से डायपोल इंड्यूस हो गया। ठीक है, तो बस ये अगर आपको नाम ही लर्न है तो इसका लर्न करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये देखने को मिलते हैं जैसे कि हीलियम हो गया, जितनी भी नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज के एटम्स उनमें ये शो होते हैं, ये जो लंडन या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका एटम्स ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के जो एटम होते हैं ना उनके होते हैं, जैसे कि आप आर्गन, आर्गन ले लो। ठीक है, आर्गन, आर्गन वैसे तो सिमेट्रिकल होता है, इनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल होता है, पर वही है अगर अनसिमेट्रिकल हो जाता है तो एक जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, एक जगह कम हो जाएगी, जिसकी अब इसके अंदर क्या आ गया, डायपोल आ गया, इंस्टेंटेनियस डायपोल आ गया। अब इंस्टेंटेनियस डायपोल आने की वजह से जो ये होगा, इसका भी एक जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, एक जगह कम हो जाएगी, तो डायपोल इंड्यूस हो जाएगा। अब एक जो मेन इंपॉर्टेंट बात है लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस में, क्या ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं और थोड़े पीरियड ऑफ टाइम तक ही रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस डिपेंडेंट, जैसे जैसे आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स को दूर लेते चले जाओगे ना, तो लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस एक्ट होना बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लंडन या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस जो होते हैं डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। अब हम मूव करते हैं सेकेंड फोर्स पे, दैट इज डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। सेकेंड जो है वो है डायपोल डायपोल फोर्सेस। देखो डायपोल डायपोल फोर्सेस क्या होते हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं जो कि परमानेंट डायपोल होते हैं, जिनके अंदर इन मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स में होंगे हैविंग परमानेंट डायपोल। जिन मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डायपोल होता है उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अब सपोज हम जैसे कि एग्जांपल का केस HCl का केस डिस्कस करते हैं। देखो HCl होता है, HCl। अब आपको पता है क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये कोई भी आप HCl का मॉलिक्यूल ले लो हमेशा ऐसे ही आएगा, चाहे आपने उसको अकेला रखा हुआ है चाहे किसी और के साथ रखा हुआ है, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो ये हमेशा ऐसे चार्ज होता है। अब सपोज दो हमने क्या किया है, दो मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखा हुआ है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। अब दोनों मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखा हुआ है, वैसे क्या होगा, इसके अंदर भी परमानेंट डायपोल होता है और इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर भी परमानेंट डायपोल होता है, इसके दोनों के अंदर परमानेंट डायपोल होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये भी डायपोल है और इसके अंदर भी डायपोल है, परमानेंटली ही है। हमने ऐसे कुछ नहीं किया कि हमने पहले एक ए रखा था, ठीक है, फिर उसके बाद बी उसको क्लोज विक्टिनिटी के अंदर आया, जिसकी वजह से इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्या किया है, बस सिंपल आपने HCl का कोई भी आप अकेला मॉलिक्यूल भी लोगे ना HCl का, तो वो हमेशा उसके अंदर डायपोल ही होता है। तो ऐसे आपको डायपोल डायपोल फोर्सेस के अंदर ऐसे एग्जांपल्स आते हैं जिनके पास परमानेंट डायपोल होता है। ठीक है, जैसे कि NH3 के पास भी क्या होता है, अपना परमानेंट डायपोल होता है। ठीक है, तो जिन भी मॉलिक्यूल्स के पास अपना परमानेंट डायपोल होता है वो डायपोल डायपोल फोर्सेस शो करते हैं। ठीक है, या फिर वाटर हो गया, ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास अपना परमानेंट डायपोल होगा। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इज वेरी इजी। अब हम बात करते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल के अंदर क्या होगा, ये होता है बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है।
देखो पोलर मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है, पोलर का मतलब पोलैरिटी, जिसके पास, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास पोलैरिटी है। पोलैरिटी का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में सेपरेटेड है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में सेपरेटेड होते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि वो पोलैरिटी होती है उनके। अब पोलैरिटी है, पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब जिसके पास परमानेंट डायपोल होता है, परमानेंट डायपोल, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास परमानेंट डायपोल होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिनके पास नहीं होता है, लैकिंग परमानेंट डायपोल, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब लैकिंग परमानेंट डायपोल, जिसके पास परमानेंट डायपोल नहीं होता है उन्हें हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिनके पास परमानेंट डायपोल उन्हें हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म कर देते हैं, डिफॉर्म इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, किसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म कर देते हैं या फिर डिस्टॉर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सपोज यहाँ पे कोई भी ना जैसे ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कुछ भी ऐसा कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल रखा है, ठीक है, ये क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, और ये क्या है, कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब पोलर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब चार्ज तो होगा, पोलैरिटी होगी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, ये पोलर मॉलिक्यूल है और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये क्या करेंगे, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अभी तो क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल, ठीक है। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सपोज आपने हाइड्रोजन का यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, तो हाइड्रोजन का क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल है, लेकिन जैसे ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म कर देंगे, डिस्टॉर्ट कर देंगे, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खराब कर देंगे, जिसकी वजह से इनके अंदर भी क्या आ जाएगी, पोलैरिटी आ जाएगी, ऐसे चार्जेस आ जाएंगे इनके अंदर, एक जगह इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो जाएगा और एक जगह इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। डायपोल का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर डायपोल पहले से ही था, इंड्यूस्ड डायपोल मतलब कि उसने दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर भी, जैसे ही दूसरा मॉलिक्यूल कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल उसके कांटेक्ट में आया तो उसने इसके अंदर भी अपना डायपोल इंड्यूस कर दिया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। अब जो है हमें कुछ क्वेश्चंस करने, और क्वेश्चंस करने से पहले ये तो हो गया जो हमें समझना था, 3 कैटेगरी के अंदर हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन आपको एक लाइन बस दिमाग में रखनी है, उसके बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जो वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एटॉमिक साइज के, या फिर एटॉमिक वेट के, या फिर मोलिक्यूलर वेट के, या फिर सरफेस एरिया के, या फिर बॉइलिंग पॉइंट के। बस ये हम लाइन लर्न रखेंगे सो दैट हमारे वंडर फोर्स के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएं, ठीक है। क्या होता है, जो वंडर फोर्स होते हैं वो एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, ठीक है, एटॉमिक वेट के, मोलिकुलर वेट के, सरफेस एरिया के, या फिर बॉइलिंग पॉइंट के। तो अब हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जिसके बेसिस में हमें पता लग पाएगा। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब आप इसके बेसिस पे मुझे बताओ, ऐसे फ्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन के मॉलिक्यूल है, ब्रोमीन ब्रोमीन का है, और आयोडीन आयोडीन के है। किसके अंदर वंडरवॉल की फोर्स की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, या फिर ऐसे कह लो कि किसके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ का वंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट होगा। देखो एक और बात जो मैं बताना भूल गई, जो लंदन फोर्स है ना वो सबसे वीक होते हैं। उसके बाद यहाँ पे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल की कैटेगरी आती है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वो होते हैं डायपोल डायपोल। ये ऑर्डर होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, डायपोल डायपोल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये वीक होते हैं, लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस वीक होते हैं, ठीक है। सबसे वीक लंदन फोर्सेस होते हैं, फिर डायपोल 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 इंड्यूस्ड डायपोल वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं डायपोल डायपोल, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसके अंदर, सबके अंदर क्या लग रहा है, एक चीज तो आप कॉमन देख रहे हो, सारे के अंदर वंडरवॉल फोर्स तो सेम है। सबके अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस डायपोल, सबके अंदर। इसके अंदर भी लंदन फोर्स लग रहा है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। अब वंडरवॉल फोर्स तो सेम है, तो
अब कैसे इसको अरेंज करेंगे हम, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक साइज देख लो या एटॉमिक वेट देख लो। अब आपको पता है कि जो आयोडीन होता है, ऐसे होता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन का एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होता है, अगर वेट देखोगे तो सबसे ज्यादा आयनिक का सॉरी आयोडीन का वेट होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या करता है, साइज इंक्रीज करता है। तो वेट के अकॉर्डिंग या साइज के अकॉर्डिंग जाओगे तो क्या होगा, ऑर्डर दिस। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वन डबल फोर्सेस के कंपेयर करना था, जब आपके सेम आ जाए, अगर वन डबल फोर्सेस सेम है, जैसे इन सब में यही वन डबल फोर्सेस लग रहे हैं, तो आप किसके ऊपर मूव करोगे, एटॉमिक साइज को चेक करोगे फिर आप, ठीक है। तो ऑर्डर आपका ये हो जाएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग किसके अंदर लगेंगे, आयोडीन, आयोडीन में। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम। नेक्स्ट है जैसे कि HF, HCl, HBr, HI। अब इसमें देखते हैं, देखो इसके अंदर क्या है, अगर आप ऑर्डर के अंदर जाओगे तो सब में सेम ही लग रहे हैं, वन डबल फोर्स तो सब में ही सेम है, सब क्या है, पोलर है, सबके अंदर क्या है, पोलैरिटी है, सबके अंदर पोलैरिटी है। HF करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, तो ऑलरेडी तो डाइपोल डाइपोल वाला आएगा, ठीक है। तो सबके अंदर जो है आपका पोलैरिटी है, सबके अंदर वन डबल फोर्स सेम है। तो अगर आप एटॉमिक साइज के बेसिस पे चलोगे तो हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी, जो आप सोच रहे हो आंसर वो होगा नहीं, हम ऐसे सोच रहे हैं पर ये आंसर नहीं होता है इसका, ऑर्डर मस्ट बी दिस, पर ये गलत आंसर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिख जाए ना, उसके बाद आपको कुछ नहीं सोचना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना। तो आपको ये एक्सेप्शन लर्न रखनी पड़ेगी कि HCl, HBr, HI, यहाँ पे क्या आएगा, HF। क्यों ये यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये जो है एक्सेप्शन है, ये आपको लर्न रखनी पड़ेगी, ठीक है। कि हमने क्या सोचा था कि भाई वन डबल फोर्स सब में सेम है, तो हम क्या किसके ऊपर जाएंगे, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के बेसिस पे हमारा ऑर्डर ये आना चाहिए, पर आंसर होता क्या है, दिस इज द राइट आंसर, ये राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि HF के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसी का अगर हम और अगर डिस्कस करते हैं ना, देखो सपोज आपको H2S है और HF है, इनके बेसिस पे अगर करना हो, सॉरी H2S और H2 है, सपोज H2S और H2O है। अब इनके अंदर बताओ किसके अंदर सबसे ज्यादा होंगे। अगर आप वैसे देखोगे तो वन डबल फोर्स तो दोनों में सेम लग रहे हैं, एटॉमिक साइज के बेसिस पे देखोगे तो ऑक्सीजन यहाँ होता है, सल्फर यहाँ होता है, एटॉमिक साइज सल्फर का ज्यादा होता है, तो एरो तो ऐसे आना चाहिए, है ना, पर ये आंसर गलत होता है, अगेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका आंसर होता है ये, बिकॉज वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये दोनों जो एक्सेप्शन है ना, वो आपको लर्न रखनी पड़ेगी कि वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से वाटर के अंदर जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू H2S, ठीक है। अब एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं हम। देखो आपको अगर ये लाइन लर्न है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बस आप आगे बढ़ते जाओ। देखो वन डबल फोर्सेस अगर सेम आ रहे हैं तो फिर आप एटॉमिक साइज पे मूव करो, एटॉमिक साइज सेम आ गया तो एटॉमिक वेट, और आपने ये जो एक्सेप्शन है वो लर्न रखनी है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हो जाएगा। अब सपोज हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है, HCl का मॉलिक्यूल है और एक यहाँ पर हमने बेंजीन ले लिया नॉन पोलर, और यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया, इन दोनों की इंटरेक्शन सपोज हो रही है, ठीक है। अब इनके बेसिस पे अगर आपको अरेंज करना है, ठीक है, तो ये आप है ना इसको NH3 करो, क्योंकि ये दोनों ही फिर नॉन पोलर हो जाएंगे, है ना। तो ये अब हमें पता है HCl क्या है, HCl के अंदर क्या होता है, डायपोल होता है, इस मॉलिक्यूल के अंदर भी डायपोल है ना। तो ये कौन सी इंटरेक्शन होगी, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी। अब जो बेंजीन है, बेंजीन क्या है, बेंजीन एक नॉन पोलर कंपाउंड होता है, आपको ध्यान रखना है, बेंजीन क्या होता है, एक नॉन पोलर कंपाउंड होता है। और NH3 क्या है, अभी हमने पढ़ा था ना, NH3 किसका एग्जांपल होता है, ये पोलर पोलर है, ठीक है। तो अब बताओ, एक तो डायपोल डायपोल है और एक क्या है, ये क्या है, डायपोल, ये क्या है, इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है। देखो डायपोल 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 इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, अभी हमने ऑर्डर लिखा था, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ये क्या है, नॉन पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर, और NH3 क्या होता है, पोलर होता है। तो इनके बीच में पोलर क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेगा। तो कौन सा एग्जांपल है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल होता है। और हमें पता है, अभी हमने देखा था कि जो डायपोल डायपोल होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू
डायपोल इंड्यूस डायपोल, ठीक है। तो आपको वन डायपोल फोर्सेस अगर आप एक बार पढ़ोगे ना इसको तो आपको सब कुछ लर्न हो जाएगा वन डायपोल फोर्सेस के अंदर। पर हाँ एक बार आपको जरूरी ध्यान रखनी है कि जो आयन डायपोल का है ना वो आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है कि इट इज नॉट अ वन डायपोल फोर्स। चाहे आप जाकर के उसे चेक भी कर सकते हैं अपनी 11th क्लास की बुक के अंदर, चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर के सेकंड पेज पे ही लिखा हुआ है, तो आप वहां से एक बार रेफर कर लेना, ठीक है। और बाकी हम इसको खत्म कर चुके हैं, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।